आप देख रहे हैं यूपी स्टार न्यूज। नगर पंचायत पिपराइच स्थित विवादित भूमि पर हो रहे निर्माण कार्य को मजिस्ट्रेट एवं पुलिस ने रोका। पिपराइच के वन इंडिया मार्ट के सामने रोहिंग्या से चर्चित हुए जमीन से जुड़ा हुआ है मामला। आपको बता दें कि उक्त जमीन को विवाद की वजह से प्रशासन ने जब्त कर दिया था। उच्च न्यायालय के स्थगन आदेश के बाद आज रविवार को पुनः काम शुरू हुआ, जिसकी सूचना मिलते ही एडवोकेट मुरारी लाल एवं उनकी पत्नी पूर्व चेयरमैन अनुपमा आर्य ने पिपराइच थाने पहुंचकर अदनान फारूक के पैरोकार गणेश अग्रवाल एवं उनके अन्य सहयोगियों के खिलाफ उनकी जमीन पर अवैध कब्जा करने का आरोप लगाते हुए लिखित तहरीर दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने काम रोक दिया, लेकिन कुछ देर बाद फिर से काम शुरू हो गया, जिसकी सूचना जिले के उच्च अधिकारियों को दिया। मौके पर पहुंचे नायब तहसीलदार एवं पिपराइच थाना अध्यक्ष ने काम को रुकवा दिया। इस संबंध में पूर्व चेयरमैन अनुपमा आर्या ने बताया कि कुछ भूमाफियाओं द्वारा हमारे जमीन पर अवैध रूप से कब्जा किया जा रहा है। आपके जमीन का एक प्रकरण है, क्या कुछ मामला है और आज वहाँ फिर से दोबारा निर्माण हो रहा है, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? जी ऐसा है, वहाँ दो नंबर है, एक नंबर है 619, एक नंबर है 626। 626/1 जो कि हमारे पति श्रीमान मुरारी लाल वकील साहब के नाम से बैनामा है, और 619 वो सैयद अदनान फारूक साहब कहते हैं हमारा है। 1359 फसली में वो पोखरी दर्ज है। फारूक साहब एफिडेविट भी दिए हैं कि वह ज़मीन हमारी है। वो कहते हैं ज़मीन हमारी है, तो बीच में ये गणेश अग्रवाल, पुत्र अनिल अग्रवाल, राकेश पासवान नैया पार का है, विजय प्रताप सिंह है, शिव कुमार मिश्रा है, जो कि भूमाफिया है। वो खुद अपने मुंह से कबूल कर चुका है कि वह हमारी एक गैंग है और हम ऐसे कई ज़मीनें कब्जा कर चुके हैं और इस ज़मीन को भी हम कब्जा करेंगे। और ये भी कहा, मेरे सामने कहा कि 15 मिनट में आप लोग का पता नहीं चलेगा। ये जमीन जो है पूर्व में जब्त हो गई थी, तो अब उस पे क्या कुछ आदेश हुआ है, क्या कुछ कार्रवाई हो रही, जानकारी है उसके बारे में? जमीन जब्त हुई है, वहाँ लिखा भी गया था। उस समय थी मुराली जी थी SDM, उन्होंने जब्त किया था। उन्होंने ही हमसे कहा, मैडम आप 24 के तहत पैमाइश करवा लीजिए। हमने 24 करवाया, पैमाइश भी हुई 24 के तहत। एक पता भी चल गया यहाँ तक है, लेकिन पत्थर नस्ब की कार्यवाही में यही लोग बाधक बन गए। वह केस हमारा कमिश्नर के यहाँ चल रहा है। उस दौरान ये लोग निर्माण शुरू किए, दरोगा पैसा लेके दीवार चलवाए, हमको दिन भर थाने में बैठाए रहे, मुलाहिजा करवाने के लिए। इधर दीवार पूरी बाउंड्री चल गई। उस समय मुकदमा दर्ज हुआ और 2-4 लोगों पे दर्ज हुआ जो मुख्य अभियुक्त थे, उन पे मुकदमा दर्ज नहीं हुआ और जब्ती भी हुई। जब्ती होने के बाद ये लोग खुद हाई कोर्ट गए। हाई कोर्ट से स्थगन, जब्ती का स्थगन हुआ है, न कि निर्माण का आदेश हुआ है। आज ये लोग फिर निर्माण शुरू किए हैं। सुबह से फोन किया गया है, SDM कह रहे हैं हम दरोगा को कह दिए हैं, आप दरोगा से मिलिए। दरोगा से बात हुई है तो कह रहे हैं हम सिपाही भेज रहे हैं, थाने पे गई हूँ तो दरोगा थाना छोड़ के गायब है। एप्लीकेशन दिया गया है, एक SI गए थे, उस समय लंच टाइम था, तो आया है वो शिव कुमार मिश्रा। मेरे सामने ही मेरे पति थोड़ा सा आक्रोशित हुए हैं, तो कह रहा है 15 मिनट में आपका पता नहीं चलेगा। इस तरह की धमकी कई बार दे चुका है। तो आज भी निर्माण कार्य हो रहा है? आज भी निर्माण कार्य अभी भी हो रहा है। SDM साहब कहे हैं कि मैं नायब साहब को भेज रहा हूँ। नायब साहब थाने पे बैठे हुए हैं, उनसे मेरी बात हुई है। वो कह रहे हैं दरोगा धूसड़ पे हैं, आ रहे हैं तो मैं साथ में जाऊंगा। अभी आप क्या चाह रही हैं? मैं यही चाह रही हूँ कि 2 नंबर है 619, 626। वह पार्टी कह रही कि 619 हमारा है, तो 619 का सीमांकन करके उस 619 और 626 अलग करके